हेलो एवरीवन, मैं सीए कंचन गुप्ता आपके लिए लेके आई हूं सीएस को किस तरह से अंजाम दिया जाए, किस तरह से आप अपने सीएस बनने के सपने को साकार कर सकते हो। इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम इसी पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे। हालांकि सीएस में एंट्री लेने के दो रूट होते हैं। एक होता है कि आप आफ्टर 12th भी सीएस कर सकते हो, एक होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी सीएस कर सकते हो। अगर आप आफ्टर 12th सीएस करना चाहते हो तो आपको सीएसईटी से होके गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के थ्रू सीएस में आना चाहते हो तो सीएसईटी वाला एग्जाम आपको नहीं देना पड़ता है, सीधे आप सीएस एग्जीक्यूटिव में एंट्री लेते हो। तो आ जाइए यहां पे बात करते हैं कि अभी आपने 12th पास किया है या फिर रिसेंटली अभी जो एग्जाम हुआ था नवंबर में वो आपका क्लियर नहीं हुआ है, किसी भी रीजन से आप जनवरी 2025 का एग्जाम टारगेट कर रहे हो। कुल मिला के अब सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको सीएसईटी देना होगा। रिसेंटली अपकमिंग एग्जाम भी है, जनवरी 2025 में ये एग्जाम होगा। एग्जाम की डेट भी आ चुकी है 11 जनवरी, लेकिन एग्जाम में बैठने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 15 दिसंबर। अगर 15 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, आप फॉर्म फिल कर देते हो, तो आप अपना एग्जाम 11 जनवरी को दे पाओगे। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि सीएस में आपके टोटल सीएसईटी में आपके 4 बार पेपर होते हैं साल में, जनवरी में, मई में, जुलाई में, नवंबर में। और ये इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है, जनवरी के लिए 15 दिसंबर, मई के लिए 15 अप्रैल, जुलाई के लिए 15 जून और नवंबर के लिए 15 अक्टूबर। फिलहाल जनवरी का अटेम्प्ट आ रहा है तो वो 11 जनवरी को आपका पेपर होगा। यहां पे आगे बढ़ जाते हैं, जान लेते हैं कि टोटल में आपके पास 4 सब्जेक्ट रहते हैं और ये चारों ही सब्जेक्ट आपके 50-50 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, जिसमें बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है। हर एक सब्जेक्ट अपने आप में 50 नंबर का पूछा जाता है। पूरा का पूरा पेपर हमारा एमसीक्यू बेस्ड रहता है। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का ये पेपर रहता है। पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, एक और बात कि अब 50-50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन 2 नंबर वाले आते हैं और 20 क्वेश्चन 1 नंबर वाला आता है। सिमिलरली इसमें भी 15 क्वेश्चन 2 नंबर वाले, 20 क्वेश्चन 1 नंबर वाला। तो टोटल आपसे 200 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 200 में से पास होने के लिए आपको एग्रीगेट में 100 मार्क्स लाना होता है और ईच सब्जेक्ट में 20 मार्क्स होना कंपलसरी है। दोनों कंडीशंस आप एक साथ पूरा करते हो तभी आप इस पेपर में पास हो पाते हो। इस पेपर में रिजल्ट काफी अच्छा आता है तो पास होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर आप सीएसईटी जनवरी 2025 को टारगेट करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा। इसके लिए आपको जाना होगा गूगल पे और यहां पे आप जाओ आईसीएसआई की वेबसाइट पे, icsi.edu, इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ये पोर्टल खुल के आ जाएगा। स्टूडेंट लिखा होगा, स्टूडेंट पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप स्टूडेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा रजिस्ट्रेशन, आपके सामने लिखा आएगा रजिस्टर्ड फॉर सीएसईटी। तो आप रजिस्टर्ड फॉर सीएसईटी पे क्लिक कर देना। फिर यहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है, जैसे कि आपको अपना फोटोग्राफ लगाना है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 10th क्लास वाला आप सर्टिफिकेट लगा सकते हो। यहाँ पे एडमिट कार्ड, हॉल टिकट लगाना है, 10+2 पास सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट एंड आइडेंटिटी प्रूफ लगाना है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो। फिर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये आपको तभी लगाना है जब आप कैटेगरी में फॉल करते हो, एसटी या एससी की। यहाँ पे अगर आप टिक करते हो तो आपको फीस में कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। जो 1000 रुपए की फीस अभी अपन पे करेंगे उसमें कुछ छूट मिल जाती है, लेकिन ये तभी क्लिक करना जब आपके पास ये सर्टिफिकेट अवेलेबल हो। इसके बाद यहाँ पे कुछ गाइडेंस दी गई है, गाइडलाइंस, इनको आपको पढ़ लेना चाहिए कि जो भी आप फोटोग्राफ लगाओगे उसका साइज इसके बीच में रहना चाहिए, सिग्नेचर का साइज इसके बीच में रहना चाहिए,
साथ के साथ मैक्सिमम फाइल का साइज इतना रहना चाहिए और जो भी आप इसमें अटैच कर रहे हो वो जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट में रहना चाहिए। जब आप ये सारा फिल कर दोगे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो इसे हटा देना, बाकी सब टिक टिक कर देना और प्रोसीड टू सीएसईटी फॉर्म कर देना। जब आप प्रोसीड करोगे तो आपके पास ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन और इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली दफा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आए हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सपोज आप कल परसों 2-3 दिन पहले फॉर्म फिल कर रहे थे, आपका फॉर्म आधा अधूरा छूटा हुआ है या फिर कुछ इश्यूज हैं आपके पास, तो आपको इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। लेकिन अपना न्यू फॉर्म आप भर रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे बेसिक डिटेल डालनी है, क्वालिफिकेशन 10+2 वाली क्वालिफिकेशन आप डालोगे, आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, अपना नेम डालोगे, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अपना जेंडर आपको डालना है, कैटेगरी अगर आपकी लग रही है SC ST वाली तो वो डाल देना, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी इसने ऑलरेडी ले रखी है, मोबाइल नंबर अपना आपको डालना है। लेकिन याद रखना मोबाइल नंबर वही डालना जो आप यूज करते हो, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे काफी कुछ आता है। आपके पास काफी सारे आईडी आएंगे, पासवर्ड आएंगे, एग्जाम टाइम पे आपका एडमिट कार्ड, सारी डिटेल आपके फोन नंबर और मेल पे आने वाली है। तो जो भी फोन नंबर और मेल आप डालोगे वो आपका ही होना चाहिए और क्रॉस वेरीफाई कर लेना, वो एकदम करेक्ट एंड ऑथेंटिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे सीएसईटी एग्जाम सेंटर डालना है। यहाँ पे मैम आप तो कह रहे थे पेपर होम से होता है, सीएसईटी का होम बेस्ड पेपर होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम सेंटर पूछते हैं तो आप डाल देना पेपर फ्रॉम होम ही होना है आपका। इसके बाद आप एड्रेस डालोगे तो अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देना, क्योंकि जैसे ही आप ये फॉर्म सबमिट करोगे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इंस्टीट्यूट की साइड से स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन बैंक आपके घर आता है, तो करेक्ट एड्रेस डालना ताकि अच्छे से वो आपके घर पे विद इन टाइम डिलीवर हो जाए। तो ये सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपके पास ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे यूनिक आईडी लिख के आएगी, ये 9 नंबर की 9 डिजिट की यूनिक आईडी है। इस आईडी को आप लिख के रख लेना, क्योंकि फिर से अगर आधा अधूरा फॉर्म आपका बंद हो जाता है तो इसी यूनिक आईडी को डाल के ये फॉर्म वापस से आप खोलोगे। तो ये यूनिक आईडी आप लिख के रख लेना और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा सा पेज आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपके पास सीधे सीधे फी डिटेल खुल के आ जाएगी। यहाँ पे लिखा आएगा कि आपको 1000 रुपए पेमेंट करने हैं सीएसईटी की फीस के लिए। बस आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब डॉक्यूमेंट का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है प्लस सिग्नेचर अपलोड करने हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने ऊपर देखे थे, आधार कार्ड हो गया, आपका मार्कशीट हो गई, तो वो सब जैसे जैसे आप अपलोड करते जाओगे वो सब आपके यहाँ पे शो होते जाएंगे। ये अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ऑलमोस्ट फॉर्म आपका फिल हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। प्रीव्यू का मतलब होता है कि जो भी डेटा आपने अब तक में फिल किया है वो पूरा आपके सामने दिख रहा है। एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना, क्योंकि यही वो डिटेल है जो आपने फॉर्म में फिल करी है। सो ये पूरे के पूरे फॉर्म का प्रीव्यू हो गया। हाँ, इसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा, ध्यान देना। इसके बाद अब आप बैक नहीं जा पाओगे, ये अब बस अंतिम स्टेप है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करोगे फिर सीधे सीधे आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपको पेमेंट गेट पे जाना पड़ेगा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे भी आप पे करना चाहते हो, बैंक के थ्रू करना चाहते हो, चालान के थ्रू करना चाहते हो, जिस मोड में आप पेमेंट करना चाहते हो वो मोड यहाँ से आपको चूज करना है। और चूज करने के बाद आपको कुछ इस तरह का विंडो दिखेगा आपके पास। यहां पे ध्यान दो, जैसे ही आपने यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा, ये पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो आपके पास ये खुल के आया होगा, ये रिक्वेस्ट आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी। जैसे ही आपकी पेमेंट डन हो जाएगी, प्रॉपर चालान आप फिल कर दोगे
तो आपके पास आपकी रिक्वेस्ट आईडी और आपकी ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी पेमेंट होने के बाद। मैम अगर हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें? तो आप चालान फिल करना, जो भी नियरेस्ट में कनारा बैंक की ब्रांच हो उसमें चले जाना, वहां जाके आप ओवर द काउंटर भी आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन याद रखना, पेमेंट करने के बाद ही आपका फॉर्म फाइनली सबमिट माना जाएगा। तो सब कुछ होने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट भी डिडक्ट हो जाएगा और आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आप सक्सेसफुली CSET में रजिस्टर्ड हो चुके हो। अब ध्यान दो, जैसे ही आपके पास ये मेल आ जाए उसके बाद अब आप रजिस्टर्ड हो गए हो। अब जो भी आएगा शेड्यूल की पेपर कब होगा, किस स्लॉट में होगा, आपका एडमिट कार्ड, सब कुछ अब आपका आपकी मेल आईडी पे और SMS के थ्रू आने वाला है। तो प्लीज, मैं बार बार बोल रही थी, अपनी मेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर एकदम करेक्ट डालना। सो अगेन आई विश यू टू ऑल ऑफ यू गाइस की ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई करो, वक्त बहुत कम है, कुछ ही टाइम बचा है, मात्र 48-49 डेज, 50 डेज आपके हाथ में है। तो अच्छे से लग जाओ, आज ही से लग जाओ। बहुत कम डे में बहुत अच्छा आप मार्क्स अचीव कर सकते हो और डेली आपको 3 से 4 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत है। ढेर सारे बच्चों का कल हमने इंटरव्यू लिया है, आप देख सकते हो, चैनल पे है। हर कोई बच्चा जिसके 200 में से 175, 170 मार्क्स आए हैं, हर एक बच्चा यही कह रहा है कि उसने 3 से 4 घंटे पढ़ाई की थी 1 से 1.5 महीने। तो उन बच्चों का भी बहुत अच्छा मार्क्स आया है, आपका भी आएगा। सो अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।